हाय गाइस व्हाट्स अप। सो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, सो माय फर्स्ट टॉपिक हियर you can see is the Shannon-Wiener index. So this is the index mainly for the diversity and major species richness and abundance. ये क्या है? डाइवर्सिटी फाइंड करने का एक क्या है इंडेक्स है जो कि मेजर करता है कि कौन कौन सा एरिया जो है स्पीसीज में रिचनेस रखता है और अबंडेंस है। सो हियर इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो रिमेंबर क्या है, वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस इज एविडेंट इन द Shannon-Wiener index for diversity which is used for measuring species richness and abundance। जो क्या मेजर करता है कि स्पीसीज की रिचनेस क्या है, कितने प्रकार के स्पीसीज हैं वहां पे और कितने ज्यादा हैं in the quantity and how many types. Okay, so the index was compared diversity of species among various habitat, different type of habitat यहाँ पे होंगे। Okay, so India State of the Forest Report 2019 access Shannon-Wiener index for 16 biodiverse area। so इसके थ्रू जो Shannon-Wiener index है, जो डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए हम इस इंडेक्स को यूज करते हैं, वो इंडिया में IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के थ्रू 16 बायोडाइवर्स एरिया को कंसीडर किया गया है, जहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस को मेजर किया जाएगा या फिर उनके एबंडेंस है, कितने प्रकार के स्पीसीज हैं और कितने ज्यादा स्पीसीज हैं, उनको ये इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर। नाउ आई एम गोइंग टू अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक that is called the Ascot Wildlife Sanctuary। Ascot Wildlife Sanctuary जो है कहाँ लोकेटेड है, ये उत्तराखंड स्टेट में कुमायून रीजन में क्या है, ये लोकेटेड है। mainly why this is in news because of this is mainly famous for the musk deer। यहाँ क्या पाए जाते हैं, मस्क डियर पाए जाते हैं। सो जो ये डियर है, ये जो मस्क डियर है, ये एक्चुअली किस लिए यूज किया जाता है कि इसका एक secretes from the rectal back area of male species। rectal back area of male species has been widely used in the medicine and the perfumes, incense, goods from ages। so mainly क्या रहता है कि इसका जो एक लिक्विड होता है जो इसके सेक्रेट होता है इसकी बॉडी में, बैकबोन बॉडी में, स्कैंट बॉडी बोलते हैं स्किन में। सो ये क्या करते हैं, इसका पोचिंग बहुत ज्यादा होता है इसका उत्तराखंड में, एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो ये परफ्यूम्स बनाने के लिए इसका स्किन स्कैंट को यूज किया जाता है। ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज किसने घोषित की, IUCN के लिस्ट द्वारा ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर आता है। ओके, सो ये जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हियर रिवर लाइक धौली एंड इल्की हैव देयर ओरिजिन्स इन द सेंचुरी। टू रिवर्स हैं जिनका यहाँ पे ओरिजिन है। वेयर द रिवर गौरी गंगा पासेस थ्रू इट। ये सेंचुरी से गौरी गंगा क्या होती है, रिवर पास होती है। नाउ सराउंडिंग बाय द स्नो कैप्ड माउंटेन लाइक पंचाचुली और चिपलकोट इज क्लोजली सेटल्ड इन द कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन इंडिया। सो रिमेंबर गाइस, हियर क्या है, टू रिवर्स का ओरिजिनेट ये सेंचुरी से होता है, वन रिवर यहाँ से पास होती है और स्नो कैप से ये सराउंडिंग एरिया है। सो दिस सेंचुरी हैज बीन सेट अप बाय प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कंजर्विंग द मस्क डियर। ये मस्क डियर के कंजर्व करने के लिए ये सेंचुरी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। एक्चुअली यू कैन से इनॉग्रेशन हियर एंड इट्स हैबिटेट। इसके मतलब इसके मस्क डियर की जो प्रजाति उसको बचाने के लिए भी यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स यू कैन से टू इम्प्रूव द लिविंग ऑफ द मस्क डियर। सो IUCN इंडेंजर्ड शेड्यूल 1 के अंडर इसको क्या बोला गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको रखा गया है। नाउ हियर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो हैज अ गुड पॉपुलेशन ऑफ मस्क डियर। सो केदारनाथ भी कहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तराखंड में है। इधर भी क्या है, बहुत सारे मस्क डियर की पॉपुलेशन इधर भी क्या है, प्रेजेंट है।
So now I'm going to other most important topic, that is called the famous festival and temple of India. Definitely one question will come from here because of many temples in the India that is really have a great significance, and different type of fairs you can say, and the mela and dance that is originated from the temple itself also. So here first is that one called is the Ambuvachi Mela. So where is Ambuvachi Mela organized? This is organized in the which Assam, in Assam, at which place? It is the Kamakhya Devi temple. असम में एक कामाख्या देवी टेम्पल है, वहां इस फेयर का क्या किया जाता है, बीच से उद्घाटन किया जाता है और काफी दिनों तक ये फेयर वहां पे चल रहा है जिसको हम बोलते हैं अम्बुबाची मेला. ये एक्चुअली द टेम्पल इज ऑल्सो सिद्ध शक्तिपीठ. इस टेम्पल को हम सिद्ध शक्तिपीठ बोले जाते हैं, विच इज वेयर द योनी एंड वेजिना ऑफ गॉडेस सती इज बिलीव टू हैव फॉलन व्हेन शी इमोलेट हरसेल्फ. ओके, यहाँ पे क्या है कि उनकी गॉडेस जो सती है उनकी वजीना मतलब योनि है, तभी उनको कामाख्या नाम दिया गया है, नाम दिया गया था इनको. सो दैट्स व्हाई इट्स हैव वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर द गॉडेस सती. सो वन अदर टेम्पल इज द मुक्तेश्वर टेम्पल. मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ पे? मुक्तेश्वर टेम्पल सिचुएटेड इन भुवनेश्वर. That is celebrate the Mukteswar dance festival wherein expert ओडिसी डांसर, यहाँ क्या ओडिसी डांसर क्या करते हैं, डांस करते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है. और ये सोलो डांस मतलब सोलो डांस में क्या है कि मोर देन वन पीपल परफॉर्मिंग द सेम डांस हियर. तो ग्रुप डांस या सोलो डांस आर परफॉर्म बाय द पार्टिसिपेंट हियर. सो मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? ये टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में है. Okay, so here why this is in news? Because of dance festival organized at this place. Now I'm going to other important, that is the Natyanjali. Natyanjali is a classical Indian dance festival in Tamil Nadu. ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में इसका क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको. So it denote to the dance festival at the Chidambaram Natarajan temple. The Chidambaram Natarajan temple situated at what place? It's in Tamil Nadu. नाट्यम मीन्स क्या है? डांस है. अंजलि मीन्स द ऑफर. तो क्या डांस को ऑफर करना, ठीक है. सो नाट्यम इज डांस, अंजलि मीन्स टू ऑफर. सो नट्यांजलि फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा. इसे भगवान शिवा को ये डेडिकेट किया जाता है. इस सेलिब्रेट एवरी ईयर during February March for 5 days in the temple premises. The medium of dance has been adopted as the important expressions of devotions and worship in the Chidambaram. For the practitioner of Natya, such an offering is the most eloquent Anjali. Okay, so ये किसके लिए हम डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा को ये डेडिकेट होता है. इसको नट्यांजलि डांस होता है. ये क्लासिकल इंडियन डांस फेस्टिवल बोला जाता है किसको? नट्यांजलि को. ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाता है. तमिलनाडु कौन से टेम्पल में? चिदम्बरम नटराजन टेम्पल में. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टेम्पल ऑल्सो. सो अदर टेम्पल ऑल्सो इन न्यूज in 2019 to 20. I am discussing all the temple that is in new recently from 19 to 20. So other is the Karthigai Deepam festival is the light festival of Tamil Nadu. ये क्या है? करथीगई दीपम फेस्टिवल है. ये किस कहाँ का है? तमिलनाडु का लाइट फेस्टिवल है. मतलब लैंप लिट किया जाता है यहाँ पे. ऑयल आर अ सिंबल ऑफ हॉलीनेस इन इंडियन कल्चर. ओके, on this auspicious day, the whole Tamil Nadu will be lit up with lovely oil lamps and all the house will be decorated with mango leaves and flowers. So this is the most important festival of the South India, that is specifically we can say in the Tamil Nadu. ये लाइट फेस्टिवल होता है. जैसे हम दिवाली को भी हम एक लाइट फेस्टिवल बोलते हैं, उसी तरह ये भी साउथ इंडिया का करथीगई दीपम फेस्टिवल क्या है? लाइट फेस्टिवल. यहाँ पे लैंप जलाते हैं, ऑयल लैंप रहती है, उनको जलाया जाता है, मतलब लिट किया जाता है. और अपने घरों को मैंगो के लीफ हैं जो आम के पत्ते हैं और फ्लावर्स है उससे क्या सजाया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट ईयर. अदर इम्पोर्टेंट इज द कपाली ब्रह्मोत्सवम. दैट इज ऑल्सो तमिलनाडु में ये है. दैट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा. कपाली ब्रह्मोत्सवम. ऑल्सो रिमेंबर गाइज ऑल द टेम्पल दैट इज I am discussing here, that is
really have a most significant for the upcoming examination. Other is important is Puri Rath Yatra. Puri Rath Yatra started at the Jagannath temple and ends at the Sri Gundicha temple. कहाँ से स्टार्ट होता है पूरी रथ यात्रा? जगन्नाथ टेम्पल से. कहाँ एंड हो जाता है? श्री गुंडिचा टेम्पल, डेडिकेट टू द आंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. लॉर्ड जगन्नाथ के जो आंट है उनको हम ये डेडिकेट करते हैं. ऑन द 9th डे deity are carried back to the Jagannath temple with same pomp and show. This event is called the बहुधा जत्रा. इसको क्या बोलते हैं? बहुधा जत्रा बोलते हैं. इसको mainly आपने सुना होगा न्यूज में, जब राम मंदिर was in news on that time. You can say Advani ji started the Rath Yatra from Jagannath to the Ram Mandir. So that's why this is. So this is the important here because of Ram Mandir was in news recently. So I'm going to other most important temples, festivals and some dance and some other rituals related to here. So Makar Vilakku is an annual festival held in the Makar Sankranti in Kerala. मकर विलाकू को हम कहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं? ये केरल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट होल्ड ऑन द मकर संक्रांति के दिन. इंडिया एट द श्राइन ऑफ सबरीमाला टेम्पल, पेरियार टाइगर रिवर्स एंड पंबा रिवर. हियर यू कैन रिमेम्बर कि सबरीमाला कहाँ टेम्पल जो सिचुएटेड था वो कहाँ है? केरल में सिचुएटेड है. कौन सा टाइगर रिवर्स में ये आता है? पेरियार टाइगर रिवर में. कौन सी रिवर के किनारे ये है? पंबा रिवर के किनारे क्या है? सबरीमाला टेम्पल है. तो वहीं पे ये मकर बिलाकू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है. ओके, जो मकर संक्रांति के दिन होता है. सेम अदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट दैट इज कॉल्ड द थिरसूरपुरम. अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से ये क्या हुआ? थिरसूरपुरम डिले किया गया था, जो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था. केरला पडका वडकुमंथन टेम्पल, लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल है, वहां ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर. दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट. कहाँ होता है? केरल में होता है. किसके लिए किया जाता है? लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द चंदन यात्रा एंड द अक्षय तृतीया. चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया, लॉर्ड जगन्नाथ या जगन्नाथ टेम्पल पूरी विशु डेडिकेटेड. ये किसको हम विशु जो है विष्णु भगवान को, लॉर्ड जगन्नाथ जी उनको डेडिकेटेड किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द चंदन यात्रा या अक्षय तृतीया. सो आई एम गो टू अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड द चिथरई थिरुविजया फेस्टिवल. सो द सेलिब्रेटेड बेडिंग ऑफ द मीनाक्षी टेम्पल जो है सुंदरेश्वरा मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, that is in the Tamil Nadu. This is also the important festival of the South India. Mostly all of the temples and the festival I am discussing here that are related to the South India. Then definitely one question will come in your examination. Other is the Bairamudi Garudotsava festival, चेलू वनरायण स्वामी टेम्पल कर्नाटका. ये फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? चेलू वनरायण स्वामी टेम्पल कर्नाटका में. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो अदर फेस्टिवल इज कॉल्ड द अराटू फेस्टिवल. श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये कहाँ सिचुएटेड है? तिरुवनंतपुरम में, केरल तिरुवनंतपुरम में है. वहां पे ये अराटू फेस्टिवल एवरी ईयर मनाया जाता है. अदर फेस्टिवल यू कैन से अटुवेला महोत्सवा, दैट इज केरला, एलनाकावु भागवता टेम्पल. Okay, you also remember here. Other is the Karga festival is Karnataka. श्री धर्मराया स्वामी टेम्पल, धर्मराया स्वामी टेम्पल में कारग्या फेस्टिवल को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है. अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द कोटा पकोंडा टेम्पल फेयर. ये क्या एक फेयर है जो आंध्र प्रदेश में ईव ऑफ द महाशिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि के शाम को ये ऑर्गेनाइज किया जाता है. क्या फेयर को? एट द कोटा पकोंडा टेम्पल फेयर, जिसको हम बोलते हैं. या कहाँ सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है. अदर इज द नंदा देवी फेस्टिवल, माँ नंदा देवी टेम्पल इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ? उत्तराखंड. ये उत्तराखंड में इस फेस्टिवल को किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द नंदा देवी फेस्टिवल. अदर इज इम्पोर्टेंट द बैकुंठ चतुर्दशी मेला. ये कहाँ? उत्तराखंड. कालेश्वर महादेव टेम्पल, दैट इज कॉल्ड द अलकनंदा रिवर. ये कहाँ सिचुएटेड है? अलकनंदा रिवर पे है. कालेश्वर महादेव मंदिर
पर ये मेला को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट. अदर वन इज द देवीधुरा टेम्पल फेस्टिवल. उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है. बरही देवी रक्षाबंधन के दिन इसको किया जाता है. बरही देवी का एक टेम्पल है जिसको हम क्या बोलते हैं, देवीधुरा टेम्पल. सो रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. देवीधुरा टेम्पल फेस्टिवल इन उत्तराखंड. केला देवी फेयर, एवरीबडी नो केला देवी इन राजस्थान. दैट इज केला देवी टेम्पल नियर टू द बालाजी महाराज, दैट इज in situated in the Rajasthan. Yes, so remember guys, all the temple and the festival is important for upcoming exam. So other important other Modiyattu. Modiyattu is the traditional rituals theater है. ये क्या है, folk dance drama from Kerala. related to किससे है Modiyattu? केरल से related. क्या है ये, theater है and folk dance और drama, that is कहते हैं. ये mythological tale of the battle between the goddess Kali, गॉडेस काली एंड डेमन कौन है, धरिका. धरिका डेमन है दारिका. इन दोनों के बीच में क्या होती है, फाइट होती है फॉर व्हाट मींस गुड एंड बैड. you can say in between good and bad. So the rituals is a part of the भागवती और भद्रकाली कल्ट. इसको क्या बोलते हैं कि रिट्यूल्स है वहां पे भद्रकाली कल्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मतलब you can say some रिचुअल से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. द डांस इज परफॉर्म बाय द भद्रकाली टेम्पल, द टेम्पल ऑफ द मदर गॉडेस. किसका है, गॉडेस कौन है, मदर है यहाँ पे. ओके, सो Modiyattu was inscribed in the UNESCO representative list of the intangible culture heritage of the humanity, becoming the second art form from Kerala after the कोडियट्टम. कोडियट्टम के बाद इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा प्रोवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइम किसको किया गया था, केरल का क्या था, कोडियट्टम. यह सेकंड हुआ था मोदियट्टम. सो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. सो आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द गैस हाइड्रेट. गैस हाइड्रेट को हम मीथेन हाइड्रेट भी बोलते हैं और इसको हम Clathrates hydrate भी बोलते हैं. Now why this is in news? Because China has successfully produced natural gas from the methane hydrate. Natural gas किससे प्रोड्यूस करें, मीथेन हाइड्रेट. मीथेन हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, गैस हाइड्रेट. ऑल्सो नॉन एज द फ्लेम्बल आइस. इवन लेस टेम्परेचर, और उसके बाद भी इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम्बल आइस बोलते हैं. यहाँ पे इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट इन द साउथ चाइना सी. The government has promised to actively deploy natural gas hydrate over the 16 to 25 year plan period. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो क्या है कि we will actively develop this natural gas from the hydrate. So obviously is known as the methane clathrate or hydrate. Obviously इसको ये नाम दिया गया था. They are formed at the very low temperature under high pressure. Remember guys, low temperature and the high pressure. They can be found in the sediments under the ocean floor as well as underneath permafrost on land. Okay, so remember, despite the low temperature, these hydrates are flammable. Even low temperature होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है, आग के जलने का क्या होता है, देखा जाता है कि भाई इसमें क्या है, फ्लेम्बल है, ज्वलनशील है. Okay, so methane hydrates are thought to have the potential to be the revolutionary energy source that could be key to future energy need. ये क्या है कि नेचुरल गैस हम क्या इसके थ्रू बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर जो सस्टेनेबिलिटी जो नीड होगी फ्यूचर की वो ये फुलफिल कर सकता है. इट्स अ फ्यूचर एनर्जी नीड. लाइकली द वर्ल्ड्स लास्ट ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल. ये क्या वर्ल्ड लास्ट ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल है. फ्यूल वर्स्ट डिपोजिट एग्जिस्ट बेसिकली अंडरनीथ ऑल ओशियन अराउंड द ग्लोब, स्पेशली ऑन द एज ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ. हियर सो रिमेंबर गाइस, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक गैस हाइड्रेट. 2-3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. जैसे फर्स्ट यही है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे और ये फ्लेम्बल है. ओके, सो आगे क्या होगी, ये किसकी नीड को पूरा करेगा, फ्यूचर की जो नीड होगी उसको क्या करेगा, एनर्जी की कमी को ये क्या करेगा, पूरा करेगा. किसमें, फ्यूचर में एनर्जी को पूरा करेगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द गैस हाइड्रेट. नाउ अदर
important topic that is called SALSA, subglacial Antarctic lakes scientific access, means under the glaciers that is called the subglaciers. You can say Lake Vostok, Antarctic largest subglacial lake here, subglacial lake inside the lake, you can say under the underneath of the glaciers. Okay, so the first subglacial lake Wilance was the first subglacial lake here. Wilance was the first subglacial expedition. So यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, expedite किया गया था. So international team of the scientists will begin hunting for microbes and other living specimen in an unexplored lake far beneath the surface of the Antarctic ice sheet. उन्होंने क्या इंटरनेशनल के जो साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने क्या देखा, अंटार्कटिक आइस शीट के नीचे क्या है, एक सब ग्लेशियल है. सो उन्होंने क्या उनका क्या देखा, मतलब वहां पर पाया उन्होंने कि दैट इज प्रेजेंट ऑन inside the ice sheet, that is called the Mercer subglacier lake. Mercer उसको क्या दिया, नाम दिया. So hopes to shed light on what kind of life can survive in such remote region and serve as on Earth comparison for the habitat deep inside Mars or on the ice covered moons of the Jupiter and Saturn. और उन्होंने पाया कि उन्होंने साइंटिस्ट ने कि भाई जो माइक्रोब्स हैं जो वहां लिव कर सकते हैं मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न में, उसी तरीके का क्या एनवायरनमेंट इन्होंने कहाँ पाया, अंटार्कटिक में. वही एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट जो मार्स पे है, जुपिटर पे, सैटर्न पे, वही सेम एनवायरनमेंट इन्होंने मर्सर सब ग्लेशियर लेक में पाया, जो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं, जैसे डेट इज कॉल्ड द माइक्रोब्स एंड अदर स्मॉल टाइप स्मॉल इंसेक्टिसाइड एंड अदर living small organism present at that place, that is called the Mercer subglacier. So a subglacial lake is a lake that is found under the glacier, so typically beneath an ice cap or ice sheet. Subglacial lake form at the boundary between the ice and the underlying bedrock. किसके, ice sheet है और उसके नीचे bedrock है, उसके बीच में हम subglacier lake को क्या हुआ वहां पे present था. That is where the gravitational pressure decreases the pressure melting point of the ice. वहाँ पे क्या कर रहा था, जो gravitational pressure है वो melting, जो ice जो melt हो रही है उसके pressure को क्या कर रहा है, that is going to melting the ice there present. Okay, decreasing the pressure, that is melting the ice. So I am going to other important topic that is called the रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट. क्या हुआ था, अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि 3 डैम स्टार्टेड ऑन द रिवर दैट इज प्रेजेंट ऑफ द 6 स्टेट, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड. ये 6 स्टेट में क्या गया है, 3 डैमों का क्या निर्माण हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द 3 स्टोरेज प्रोजेक्ट आर proposed to constructed on the river Yamuna and 2 of its tributary, river Yamuna or 2 of its tributary, that is called Tons and Giri in the hilly region of the Uttarakhand and Himachal Pradesh of Upper Yamuna Basin. कहाँ ये मतलब 2 रिवर हैं जो ट्रिब्यूटरी किसके हैं, यमुना की हैं. फर्स्ट है टॉन्स एंड द गिरी, दैट इज प्रेजेंट इन द उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ऑफ अपर यमुना basin. These include Lakhwar project on the river Yamuna in Uttarakhand, Kisau, first is the Lakhwar, Kisau on the river Tons in the Uttarakhand and Himachal, and Renuka ji on the river Giri in the Himachal Pradesh. So remember where is on which river that is situated Renuka ji dam project, that is called the river Giri, in where we are situated, that is in the Himachal Pradesh. Okay, so the Kisau on which river, that is Tons, or in which place, that is in the Uttarakhand, and Lakhwar is project on river Yamuna and situated in the Uttarakhand. So this is, remember guys, this is the important Renuka ji dam project on the river of Giri and situated in the Himachal Pradesh. So I am going to other important topic that is called superwork genes. इसको हम क्या बोलते, सुपरवर्क जीन है. दैट इज सॉइल सैंपल्स टेकन इन स्वालबार्ड इन नॉर्वे आर्किपेलागो बिटवीन द मेनलैंड नॉर्वे एंड द नॉर्थ पोल. यू कैन गो टू द पोल्स.
that is South Pole and the North Pole. So here you can remember like this is the North Pole or this is the South Pole. So here have now confirmed the spread of the BLANDM1, that is called a New Delhi metallo beta lactamase first into the high Arctic. मतलब हाई आर्कटिक पे क्या है एट प्रेजेंट इन द नॉर्थ पोल, दैट इज कॉल्ड द BLANDM first. Oh, this is antibiotic resistance gene. This is called the ARG, originally found in India clinical setting, that is conditionally provides multi-drug resistant in the microorganism. जो इसको क्या नाम दिया गया है, सुपरवग जीन का नाम दिया गया है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी इसको बोला जाता है. जो कहाँ इसको पाया गया, ये पाया गया है नॉर्थ पोल में, दैट इज फाउंड बाय द दिल्ली. व्हाट्स न्यू दिल्ली मींस यू कैन सी दैट इज फाउंड बाय द इंडिया हियर. ओके, सो दैट प्रोवाइड द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये कंडीशनली प्रोवाइड किया था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड MDR in microorganisms. So guys, this topic really is have the importance for upcoming examinations. So I remember, please subscribe my channel, so I will make more and more important topic that is really good for upcoming UPSC examinations. So thank you guys.